ख्याल से बड़ा अच्छा टाइम है ये अल्हम्दुलिल्लाह। यस we've got a lot of people right now. Assalamu alaikum everybody. Sorry at that time the connection got lost. We've been having having problem with our connection. So abhi inshallah taala we're here and love from Swabi ji. So alright, there we are. We're almost 100 किलोमीटर दूर हैं जी हम लाहौर से and अल्हम्दुलिल्लाह it's been a long day. बड़ा लंबा सफ़र रहा है जी आज का। बीच में भी हमारा थोड़ा सा हाँ नहीं आ जाएगा, फिट हो जाएगा आई थिंक। आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस। जस्ट फिक्सिंग द थिंग जी। आई थिंक नाउ इट वुड बी फाइन। तो जी हाँ जी पापा भाई क्या कहते हैं लोग हमारे। was a tiring day today Adi bhai. Oh, it was a very tiring day यार। almost 13 hours. 13 hours। Yes, exactly. चलें जी 13 घंटे से बाहर हैं जी हम। सुबह 6 बजे के निकले हुए हैं। मेरे ख्याल से वो आ गए मेरे ख्याल से। हाँ नहीं मरियमाबाद जा रहे हैं आप। It's alright, things happen, we are all fine माशाल्लाह से। सर्विस एरिया का बोर्ड है तो ओके। हमें पता है वकील साहब को हमारे कॉफी की बड़ी Waqif bhai has already driven around 2500 kilometers माशाल्लाह से। देखें एक टाइम था मैं खुद आया करता था, गाड़ी भी कुछ चला के लाया करता था और बड़ा लंबा कट करता था। फिर हमारे माशाल्लाह से शहजादे जो है वो ट्रेन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें मुझे बड़ी सहूलत है कि ड्राइविंग की स्ट्रेस मैं नहीं लेता एंड वकी टेक्स केयर ऑफ दैट। एंड मेरे ख्याल से अभी भी 2-2.5 हज़ार किलोमीटर हमारे इस शहर ने गाड़ी चला ली है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इसकी सारी मेहनत पे इसे अजर अज़ीम अता फरमाए। और हमारे इस सफ़र में आज भी हम गए जी पंजाब, ये चिनाब कॉलेज गए जी हम लोग यहाँ पर आपके झंग में। देखें जब आप लोग हमें एक डाइवर्स क्राउड दे देते हैं ना, जब बच्चे भी हैं बड़े हैं, अब सारे स्कूल के बच्चे हर उम्र के बिठा दिए, तो स्पीकर के लिए बड़ा मसला होता है जी किस तरह का उनको लेक्चर दें। क्योंकि कुछ बातें बाज़ बातें बाज़ के सर से गुजर जाती हैं, बाज़ के बहरहाल फिर मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मुख्तलिफ़ रिवायात, मुख्तलिफ़ रसूमात, मुख्तलिफ़ रिवाज डील करने के तरीक़ों के लिहाज से। तो आज गुलाब जामुन खास तौर पे आज तो हमें गुलाब जामुन जी से सर्व कर। अच्छा अब कहाँ जाके आदमी बोले देखें जी मेरे हमारे काब्स का मसला है, मेरे प्रोटीन इंटेक्स का मसला है, मेरे फैट्स का इशू है कि मैं ये इंटेक्स नहीं ले सकता। बंदा कितने जाके सर मारे उन्होंने कहे यार कि ऐसी थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस डाइट है ये साड़ी। लेकिन लोगों मतलब ना नहीं कर सकते तुसी पंजाब के अंदर ना करना कुफर ही है एक तरीके से। बट हम भी शक्ल देख रहे होते हैं। अभी कल तो हम एक जगह गए माशाल्लाह ना, हम तो नहीं ले इतना तेल मैं तो तेल देख के घबरा गया। मैंने कहा अल्लाह माफ़ करे। बहरहाल लोगों का प्यार है, अब क्या करें। इसमें जहर के प्याले पीने पड़ते हैं जब लोगों के साथ यारी दोस्ती करनी पड़ती है। बहरहाल किस का दिल तोड़ेंगे हम, थोड़ा बहुत हम भी कर लेते हैं। बहरहाल बट आई एम रेडी मतलब आप मतलब ये भी हैरत होती है लोग पीपल आर नॉट हेल्थ कॉन्शियस यू नो, पीपल आर नॉट हेल्थ कॉन्शियस। कमेंट जो है ना सुनने को मिल रहा है कि आप जो है ना कमज़ोर हो गए। हाँ अभी किसी ने मुझे अभी कल रात को बोला अब बहुत कमज़ोर हो गए। कमज़ोर कैसे हो गया? मैं 10,000 कदम आई रन 10,000 5,000 to 7,000 steps a day and almost a burnout of 400 to 300 calories. What else do you want? मतलब फिटनेस हो, इंसान की हार्ट बीट तेज़ रोज़ होनी चाहिए और अल्लाह के करम से पहले चेक कर लेते आतिफ भाई जो हमने अभी तक रुझान देखा है ना डिफरेंट सेशंस में जहाँ हम गए और जहाँ भी हमें रिफ्रेशमेंट्स और लंचेस मिले, तो वहाँ पे एक रुझान ज़्यादा
rather than going for exercises या rather than going for their physical fitness, उन्होंने एक जो है ना माइंडसेट बनाया है कि जी हम खाना खा लेते हैं और उसके बाद हम कावा या ग्रीन टी पी लेते हैं। कावा पिए ग्रीन टी पिए तो जिन्ना भी कैलोरीज ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਨਾ और इतबाई फेर दो आगे जाके जो सरगोदा वाला भी है ना उनको बताना चाहिए वो जो बड़ी वाली चले जी माशाल्लाह से ये मोटरवे पे तमाम गाँव आ गई है और हम इस टाइम पर टीम तो मेरी ब्रेक लेगी, मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। We'll have a little bit of munchies over here. We've got yeah, we've got a lot of options. You can roam around. And चलें जी, we'll take a little short break from the team. I'm here with you. मुझसे बात करना चाहें आप बात कर सकते हैं। शेख आतिफ is along with you. हम सुन रहे हैं आपकी बातों को, आपकी एडवाइसेस को, आपकी तजवीज़ को, आपकी I'm here for you जी। बोलें जी, क्या आप कहते हैं, हम भी हैं, क्या सुनना चाहते हैं आप, हम उसके लिए भी हाजिर हैं इंशाल्लाह ताला। क्या क्या है ऑप्शन यहाँ पे? पहलवान रबड़ी, जबरदस्त पहलवान रबड़ी माशाल्लाह। फ्राई चिक्स, सिल्वर स्पून गौरमे, यार गौरमे की ना एक वो ब्रेड आती थी, चिकन ब्रेड, once it was really nice। इंशाल्लाह बेकर्स है ना, यहाँ मिल जाएगा। that was really good once, I always used to love it माशाल्लाह से। माजा की बैटरी क्या हो गया थोड़ा? नहीं मैं यहीं पर हूँ, आप लोग जी अपनी चीज़ें निपटा के आए। आई एम टॉकिंग टू द पब्लिक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कह रहे हैं सर जी, मिलना है आपसे, हमें आप लोग ब्रेक दें। हाँ जी, शेख के साथ हम जरा कुछ हाँ हुज़ैफा आप मेरे साथ ले आओ, देख लेना जरा जो भी हो। क्या कह रहे हैं जी? हेलो सर रेहान, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं, थैंक यू फॉर वाचिंग। कौन सर रेहान? सर रेहान कराची। अच्छा भट्ट साहब, क्या हाल है आपके? की हाल ने ਤੁਹਾਡੇ माशाल्लाह। ਅਸੀਂ लाहौर जा रहे हैं वापस, अल्लाह ताला दुआ करो। ये क्या कह रहे हैं जी? सर अपनी तलाश कैसी कीजिए? यार कर लेना अपनी तलाश, पहले मुझे तो तलाश कर लो अभी हैं। हाँ तलाश हो जाएगी अपनी इंशाल्लाह ताला। दुनिया सिखा देती है बहुत कुछ, घबराना नहीं चाहिए। आज का मेरा असल सबक भी यही है आप सबको, चीज़ें हो जाती हैं ठीक, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए उनका अपने सर के ऊपर। यू नो, स्टॉप बीइंग बोदर्ड विद लॉट ऑफ, यानी इतना हेक्टिसिज्म नहीं लेना चाहिए। सीख जाता है आदमी, बना लेता है चीज़ें। दिमाग सेट रहेगा, फोकस सही रहेगा, डेफिनेटली आप आगे भी बहुत चलेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, वी हैव ख्वाजा अमीर मुआविया फ्रॉम गुजरावाला, नहीं फ्रॉम रहीम यार खान, ही इज़ वाचिंग अस। अस्सलाम वालेकुम मुआविया साहब, खैरियत से हैं? और आसिम नवाब साहब हैं, अपने विज़न को कंप्लीट करने पर जो जो मुश्किलात आती हैं वहाँ बंदे को किस हद तक सब्र करना चाहिए, और क्या ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है? हर्डल्स जो हैं वो विज़न के दौरान। यार लास्ट टाइम मैंने बताया था, अगर किसी जगह पे इंसान को कोई मसला आ रहा है ना, डेफिनेटली उसके पीछे 50 एलिमेंट हो सकते हैं। एक का आपके हवाले से, एक का आपके इर्द गिर्द के हवाले से, एक का जो है ना आपके ट्रेनिंग के हवाले से, एक का आपकी तरबियत के हवाले से, एक का आपके अंदर की जो ना नफ्सियात को बिल्डअप करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए, रीवैम्प करने के लिए। तो सब्र तो इसी सबसे बड़ी बात, इंसान सब्र करता है जब उसकी ज़ात बड़ी नहीं होती, उसका विजन बहुत बड़ा होता है। जब वो अपनी विजन को बड़ा समझता है तो वो बर्दाश्त भी करता है, सब्र भी करता है। मैं अपनी बात थोड़ी सी ले लेता हूँ कि हमारा इतना विजन है, मुश्किल विजन है जो हम करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, दिमाग घूम जाता है। कभी हम फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकते, इंसान एजिटेट नहीं होता, लेकिन क्या चीज़ आपको गामजन करती है, मतलब वो है आपकी कमिटमेंट टूवर्ड्स कि यार मैं छोटा हूँ, काम बड़ा है, मैं छोटा हूँ, हमारे मुल्क की लोग बड़े हैं, मैं छोटा इंसान हूँ, मेरी कोई हैसियत औकात नहीं है, जो काम मैं कर रहा हूँ उसकी हैसियत औकात है। तो इंसान फिर बहुत कुछ बर्दाश्त करता है, बहुत कुछ समझता है। लेकिन ज़ात बड़ी हो गई, अगर मैं अपनी भी बात करूँ, अगर मेरी मैं जो है अगर वो बड़ी हो गई और अवाम जो है वो छोटी हो गई मेरी नज़र में, तो बस ठीक है, फिर मैं करूँगा, हैंकी पैंकियाँ भी करूँगा, डंडियाँ भी मारूँगा, सुस्त भी पड़ जाऊँगा, और विजन जाए फिर खुड्डे लैन को फ़र्क थोड़ी पड़ता है उसके बाद। व्हाट डू यू से? बिल्कुल ऐसे ही आते भाई, विजन बड़ा है तो अभी हुज़ैफा है, मेरी डांट भी खाता है, मेरी बातें भी सुनता है, मतलब मेहनत भी करता है, हम फिर भी सुना देते हैं कभी कभी इसको। ये सारा विजन के लिए सब कुछ होता है इंसान, वरना 2 मिनट लगे, ये जितने भी जवान लड़के हैं तो 2 मिनट लगे इनको उठा के फेंक दे आदमी को। तो इंसान जो इतनी लंबी काटता है ना,
उसकी वजह ही यही होती है कि ज़ात छोटी होती है और वो जो होता है, क्या कह रही है जी? उकाड़ा के काफ़ी लोग हैं जो आपसे मिलना चाह रहे थे। और उकाड़ा जी, उकाड़ा मेरा ससुराल उकाड़ा से है जी। और मेरा बड़ा शौक था कि मैं दीपालपुर आऊँ और हवेली लखा से आगे आऊँ और उकाड़े आऊँ, लेकिन रिनाला से बस मैं वापस आ गया। डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला वापसी पे अगर हो सका तो ज़रूर कोशिश करूँगा, और हो सकता भी मैं 7-8 दिन लाहौर में हूँ। बिल्कुल इंशाल्लाह हमारे डिफरेंट अब मेरा मंडे से तो मेरा एक्शन शुरू हो जाएगा लाहौर के अंदर ही। लाहौर में अच्छा खासा क्या क्या प्रोग्राम्स हैं हमारे? मंडे को हमारे 2 सेशंस हैं इंशाल्लाह। फर्स्ट इज इन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और उसके बाद हमारा एक ओपन इवेंट है 23 को। हम नहीं, आप ये बताएं कि अवाम के लिए जो आवाम है के लिए हमारे पास लाहौर के लोग मुझसे कब मिल सकते हैं? 28 ऑफ सितंबर को सब आ जाएं, जब में गफीर है उस दिन। अच्छा है। अब 28 सितंबर को भाई लाहौर से जुड़े हुए जितने भी इर्द गिर्द के कस्बे हैं, इलाके हैं, या साउथ पंजाब के भी हैं या नॉर्थ के भी, आ जाएं जी 28 तारीख को लाहौर मुलाकात करने। लंबी महफिल है। कहाँ पर है? ग्रेशियस बैंक्वेट हॉल है वहाँ। ग्रेशियस बैंक्वेट हॉल है, ग्रेशियस बैंक्वेट हॉल। जितने लोग आना चाहते हैं आए, एक दूसरे को मैसेज करके लाएं, मुलाकात करें, इंशाल्लाह हम भी करते हैं। बाकी इसके अलावा सारे यूनिवर्सिटी के सेशन हैं जी बिल्कुल, बाकी सारे यूनिवर्सिटीज के हैं जिसमें हाँ, मैंने इंशाल्लाह अपने फेसबुक के ऊपर भी मैंने अपलोड कर दिए हैं पोस्टर्स। काला शाकाकू कैंपस भी है, यूटी लाहौर भी इंशाल्लाह है ताला। इंशाल्लाह। ठीक है, और क्या कह रहे एक हैं? सवाल आया है जिसका जवाब आते भाई आपने हमें बारहा दिया है और कई दफ़ा जिक्र भी किया है कि उन्होंने कहा है कि ब्लड रिलेशन की तरफ से इमोशनल आप तो देख ही नहीं रहे। अब आप ब्लड देखिए। रिलेशन की तरफ से इमोशनल एंड मेंटली थ्रेट को कैसे डील करें। तो मुझे आपकी वो बात याद आ गई कि बेटा थ्रेट जो है वो अंदरूनी साइड से पहले आता है, बाद हाँ, एक्सटर्नल बाद में होता है। तो वो कह रही है फैमिली थ्रेट जो है या इमोशनल और मेंटली थ्रेट को कैसे डील किया यार जाए सबसे अगर वो पहले खून के रिश्तों में से आए। नहीं, तुम्हें नहीं लगता कि दुनिया के अंदर सारी जगहों पे जो सबसे बड़ा वर्ड यूज होना चाहिए ना, वो है एडजस्टमेंट। भाजन थोड़ी देर बाद आ जाइएगा, ठीक है जी। दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज है ना, जो मैं लोगों को सिखाता हूँ, वो है एडजस्टमेंट। ये वर्ड होना चाहिए, एडजस्टमेंट। जो आदमी एडजस्ट कर सकता है ना, वो हर माहौल में अपने आप को निकाल लेता है। जब आप चेंज करने जाते हो ना, और जब ज्यादा उंगल करने जाते हो माहौल को, भाई फैमिली के साथ ना एडजस्ट करते हैं। फैमिली को आप चेंज नहीं कर सकते। फैमिली बदलती है सदियों के बाद, जब रिजल्ट ही रिजल्ट आपके पास होते हैं। तो अभी टके की औकात ना हो इंसान की, कोई हैसियत नहीं हो उनकी नजर में, कमा के कुछ लाए नहीं हो, कोई तीर मारे नहीं हो, तो आपके माँ बाप, आपके बहनें, आपके दोस्त, आपके फैमिली, अब लोग, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको नहीं मानेंगे, वो आपको सालों से देख रहे हैं। और वैसे भी उनके लिए बहुत चैलेंजिंग है कि वो मान लें आपको। ये दुनिया का उसूल नहीं है। फैमिली मानती है बाद में, आपको एडजस्ट करना पड़ता है बड़े साल। उसमें आपने बस ये देखना है कि कहीं टकराव ना हो जाए। टकराव आपने हमेशा से इग्नोर करना है, उसको बाईपास करना है, डिफ्लेक्ट करना है, और अपनी राह पे गामजन रहना है। और ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि लोग आएंगे, लोग मदद करेंगे, खानदान वाले आएंगे। होता है ऐसा नहीं है, गैर ही होते हैं जो आके कहीं से मदद करते हैं। अपने करीबी मानते नहीं, अपने करीबी आते हैं सालों और सदियों के बाद आते हैं। तो ये हमारी कौम का ना एक मिजाज, ये चेंज हो जाना चाहिए। ये फैमिली 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 क्या लगाया हुआ है? फैमिली से नहीं मिलेगी। फैमिली को बस आप वो दिखाते हैं जो उनको देखना है। फैमिली को आप वो नहीं दिखाते जो आप दिखाना चाह रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता। ये फजूल बातें और ये प्रैक्टिकल बातें भी नहीं है। आपको नहीं लगता एडजस्टमेंट जो आपने बात की, एडजस्टमेंट करता ही वो आदमी है कि जो जिसका दिल बड़ा होगा, जिसका माइंड बड़ा, बल्कि इनफैक्ट हर आदमी को ना, हर किसी के साथ द वर्ड इज एडजस्टमेंट। एडजस्ट करना चाहिए। जिस आदमी में एडजस्टमेंट का आर्ट है ना, और गुर्दा है और जिगर है, वो हर जगह अपना काम निकाल लेगा, उसे कोई चीज नहीं रुकेगी। क्या कहते हैं आप लोग? ऑफ एडजस्टमेंट इज इन फ्रंट ऑफ यू कि हम शेख आतिफ को कितनी मुख्तलिफ जगहों पे लेके जाते हैं और कितने मुख्तलिफ एवेन्यूज देते हैं और टारगेट ऑडियंसेस देते हैं। तो आज जो है वो वन ऑफ एग्जांपल वाज टुडेज लेक्चर के वो द क्राउड वाज नॉट 18+ बट अंडर 18। तो जिस तरीके से वहाँ पे भी शेख आतिफ ने जो है वो अपने आप को एडजस्ट किया और उस टॉपिक को जो है वो उनके लिए मीनिंगफुल बनाया। दैट्स द बिगेस्ट एग्जांपल कि जी कभी मदारिस में जाना है तो कभी जुम्मे का खुतबा देना है। आज तो बल्कि मैंने जो आज तो मेरा अजीब भी हो गया। एक जगह चनाब कॉलेज हो गया, दूसरी जगह मैंने उस्ताद जी की मस्जिद में जुम्मा पढ़ा दिया। तो ये आप में एडजस्ट होने की बस जितनी आप में जितना एडजस्ट होने की सलाहियत होगी, आपकी सल्तनत उतनी बड़ी होगी इंशाल्लाह। Please convey my salam to Sheikh Saab Umar Ali from Dubai. He knows me. वालेकुम सलाम उमर भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी। क्या कहते हैं हमारे बच्चे, हमारे लोग, कौम के लोग क्या कहते हैं?
हसीब अकरम साहब दीपालपुर में आए, यहाँ प्रोग्राम अरेंज करते हैं। हसीब साहब थोड़ा सा देर हो गई आपको, इंशाल्लाह दीपालपुर जरूर आएंगे इंशाल्लाह। मैं अपने जो ना बस ये 38 SP हमारा पिंड है, मेरा ससुराल है, बस मैं आऊंगा वहां पर आराम करने आऊंगा मैं इंशाल्लाह। देखें मैं ना हूँ पिंड देहात का जो ना, मुझे बंदा जो है ना मैं बड़ा पेंडू किस्म का हूँ। सो आई वुड डेफिनेटली कम एंड बस मैं आराम करने आऊंगा तो इंशाल्लाह दीपालपुर अच्छी कचहरी लगाएंगे और कुकड़ शुकड़ खाएंगे आपके पास इंशाल्लाह, ग्रिल्ड एक्चुअली यू नो। और डेफिनेटली मैं ये इस साइड को कसूर उकाड़ा इन साइड्स को मैं जब मैं आऊंगा वहां पर तो मैं विजिट करूंगा सारी जगहों पे, लेकिन मैं आराम करने आऊंगा इंशाल्लाह ताला। वहां पर जरूर मुलाकात करेंगे आपसे। हुज़ैफा महमूद साहब जो है वो कह रहे हैं अभी मैं सर्दियों के अंदर ना जरूर पंजाब, सर्दियां पंजाब की जी, सर्दियां पंजाब की, सरसों का जो है ना वो आई थिंक वी नीड टू कम। हाँ डेफिनेटली आई विल कम इन विंटर्स। आई लव मैं आज बच्चों को भी यही सिखा रहा था, पिंड देहात की जिंदगी से ना प्यार करना चाहिए। इंसान की असल जो है ना वो मिट्टी है, और गाँव की जिंदगी ना इंसान को बहुत कुछ सिखाती है, मतलब इंसान का बच्चा बनाती है। ये थोड़ा सा ना ये जो मम्मी डैडी माहौल है ना, यो फोन जो चल रहा होता है, ये ठीक है किसी हद तक ठीक है, मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटन सिटीज के ना कॉस्मो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में चल जाता है। वन शुड लर्न टू, मतलब पाकिस्तान जो है भाईजान 20 करोड़ का मुल्क है, तो उसके अंदर जो है ना ये हद से ज्यादा अंग्रेजी नहीं चल सकती। मतलब ये पिंडों देहातों पे मबनी है, कस्बे हैं यहाँ पर। तो अगर इंसान को यहाँ पर इसकी दिल लगी नहीं है तो कौन सा इंकलाब लेके आना है उसका, है? आई स्टिल रिमेंबर मेरी तो आप सारे ट्रेनर्स को यही होता है कि अपने आप को ना जो ना पिंडों देहातों में ले जाने वाला बनाए। पिंडों देहातों में वर्कशॉप्स होनी चाहिए। की कहते हो तुसी सारे हैं? हाँ, हम लोग हैं मिट्टी के लोग हैं, हम हमारी असल क्या है, हम लोग तो पीछे से मतलब जमीनें हैं ना, हम जमीनों पे काम करने वाले लोग थे, हम लोग जमींदार लोग हैं सारे। तो बस इंसान की असल जो है ना वो नेचर के करीब होती है, और नेचर जो होती है ना वो पिंडों देहातों में मिलेगी आपको, है मकई की रोटी है, सरसों का साग, मकई की रोटी, क्या बात है जी, माशाल्लाह। मैं तो जी बहुत क्रेजी इन लव हूँ जी हमारे पंजाब के पिंडों की, हमारे KP के देहात की लाइफ जो है, इट्स अमेजिंग, मेक्स मी रियली प्राउड ऑफ माई कंट्री, माई कंट्री साइड ऑफ माई कंट्री, एंड आई रियली एंजॉय दैट बाय द वे। ओके, मुनीबुल हसन साहब ने सवाल किया है अच्छा टैलेंट जी। आइडेंटिफिकेशन का। हाँ इन शॉर्ट बता रहा हूँ, टैलेंट आइडेंटिफाई करना है जी, मैं किस अपना किसी और का नहीं, मैं वैसे सोच रहा हूँ कि मैं ना हमारे किसी पिंड में या मेरे किसी भी जो है ना चाहने वाले के हम पिंड में ना ग्रैंड वर्कशॉप रखें, और पूरा पंजाब मतलब बड़े बड़े जितने ट्रेनर्स भी हैं, जितने दोस्त यार हैं, हल्के के लोग हैं, देसी माहौल में पिंड में वर्कशॉप होनी चाहिए है। 4-5 मंजी उत्ते बह के बंदा वर्कशॉप करे होते हैं भाई। असी अंग्रेज आदमी में अगर असी अमेरिका भी अपना सीखिया है, इफ आई हैव लर्न, तो भाई हम तो पिंडों देहातों में वर्कशॉप करेंगे ना। इंसान अपनी धोती शोती पहन के, लाचा शाचा ते कुर्ता शुरता पहन के, तो उत्ते बंदे सर दे उत्ते ना थोड़ी जी पगड़ छगड़ पहन के जना ते मंजी दे उत्ते बह के फिर होना चाहिए डिसीजन मेकिंग दे उत्ते वर्कशॉप है। की कहंदे हो तुसी? इंसान अपनी असल से एवं ही भाग रहा है। वन शुड बी प्राउड टू बी अ पेंडू, यू नो, वन शुड बी प्राउड ऑफ इट। ठीक है, क्या कहते हैं जी? भाई आप तैयार है ना? तो हाँ माशाल्लाह। हमारे लोग क्या कहते हैं मेरी इस राय के ऊपर? भाई राय नीचे मैं तो रेडी हूँ, एवर रेडी, अपनी बात करो। हाँ माशाल्लाह। नहीं हम अच्छा सवाल क्या चल रहा था, और वो तो सवाल ये क्वेश्चन था आप लोगों ने कि- चीजें ली? नहीं वो अच्छा नहीं था, डंकिन डोनट्स। चले अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल ये था कि सर मुझ में जो क्वालिटी है वो मुझे कैसे खुद में मालूम कर सकता हूँ? अच्छा, सवाल ये किया है कि अपनी टैलेंट हंटिंग ऊपर चला गया वो सवाल आपने। आप तो ये डंकिन डोनट्स नहीं मैं तो यार मैं नहीं लूंगा। आप ऐसा करें कि कॉफी शॉप भी हुज़ैफा कॉफी पी, ही इज हंग्री, व्हाई नॉट वी गो बैक टू लाहौर एंड हैव सम फूड, नॉट हियर। थोड़ी भूख पाल लें हाँ, आप मैं लोग, तो- लाहौर जाके खाना खाते हैं। इनके लिए आप कॉफी कर दें, और आई वुड टेक बॉटल ऑफ वाटर, दैट्स इट। अच्छा जी, एंड अच्छा जी, ये क्या कह रहे हैं? अच्छा भाई सवाल आया कि जी अपने अंदर का टैलेंट कैसे संभाले, आप समझे कैसे? यार इतना गहरा सवाल है, फ्री में बताने लगा हूँ जवाब। हाँ, मेरी इंडस्ट्री के सारे लोग कहने लगेंगे भाई तुसी जो है ना पैसिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ सारा कुछ सिखाया करो, इंडस्ट्री तुसी एवं ही खराब कर देती। लेकिन यार हमारा दिल ये कहता है अपने लोगों से क्या चार्ज करना है। हमने तो अगर कहीं चार्ज भी किया होगा ना तो हम तो अपने इदारे को दे देते हैं।
ऑर्गेनाइजेशंस को दे देते हैं। अल्लाह ने हमें वैसे ही गलती से जो है, हम तो नहीं कहेंगे लेकिन तकदीरन हम अच्छे घर में पैदा हुए हैं माशाल्लाह से। अल्लाह हमारा ही रोटी टुकर वैसे ही कर देते हैं। कौम की मदद करने के लिए क्या पैसे लेने लोगों से हैं। तो आज हम आपको सिखाते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं, अपने लोगों को सिखाते हैं कि अपना टैलेंट कैसे डिस्कवर करते हैं। दैट्स वन ऑफ। अच्छा, अभी सवाल आ रहा है कि आप व्लॉग क्यों नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, बट थोड़ा सा यार एक वो संजीदगी का एलिमेंट और थोड़ी सी वो जो क्लास है ना, वो लेक्चरिंग के अंदर ज्यादा एस्टैब्लिश्ड होती है। वेल, आई कैन डू व्लॉग्स अ लॉट। आई मीन आई कैन टीच यू हाउ टू डू व्लॉग्स एज वेल, कैन बी रियली कूल एज वेल। लेकिन थोड़ा सा जरा ये है कि मैं, मतलब देखो, हम शोहरत के तो भूखे हैं नहीं। हमारा जो ब्रांड है, हम चाहते हैं ना उसमें एक थोड़ी सी वो संजीदगी, कौम का दर्द, यू नो, एहसास, और वो लेक्चरिंग के अंदर जो एक इंसान का आप निकलता है ना, वो जो गरमाइश निकलती है, ये है। इससे थोड़ा लोग जो हैं they get really happy, they get really satisfied, they get really soothed and pacified. $1 million questions जी, अपना टैलेंट कैसे सर्च करें। देखें जी, अगर आप 20s में हैं और अगर आप मिड 20s में हैं और आप अगर मिड टीन्स में हैं, तो जवाब की नौयत जो है ना, वो इस तरह से होगी कि देखें, आपका एक वो टैलेंट है जो बचपन से लेके बाय फ्लूक या बाय अकेडमीज अगर 20 साल तक ऑटोमेटिकली मैच्योर हो चुका हुआ है और 60% मैच्योर हो चुका हुआ है, तो आप अपने मिड 20s में या अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में जाते वक्त उसी को परसू कर लें तो उसमें आगे एक्सेलेंस हो सकती है। लेकिन अगर अब आप 20s में आ चुके हैं, 20-22 के हो चुके हैं, 18 के हो चुके हैं, और आपका सारा का सारा सिस्टम वही चल रहा है जो आप करते आए हैं, और उसके अंदर बहुत से मसल शायद आपके मैच्योर नहीं हुए हुए, तो जो चीज़ आपकी 70-60% मैच्योर नहीं हुई भी ना आपकी स्टार्टिंग 20s के अंदर, आपके 20-21 साल, 23-24-25 साल, तो यहाँ पर एक बिल्कुल नेचुरली नया टैलेंट डिस्कवर करके अपने अंदर उसको पॉलिश करने में ना बहुत नुकसान हो जाएगा। घर भी है, शादी भी करनी है, फिर आगे खर्चे भी हैं, फिर जॉब भी करनी है, फिर घर वालों को भी सेटिस्फाई करना है। देखिए, हम एक ऐसी सोसाइटी को नहीं कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं जिसमें सिर्फ मैं हूँ और सारे खुडे लाइन चले जाएं। आई डोंट केयर अबाउट इट, प्लीज, वी डोंट वांट अ सोसाइटी लाइक दैट। आपने अपनी फैमिलीज, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सोशल सर्कल, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फ्रेंड्स, योर, मतलब बड़ा कुछ आपने संभालना है आगे। अब इसमें मैं ये कहता हूँ कि अगर तो वो टैलेंट 60-40, 70-30 तक मैच्योर्ड हुआ है और आप 18 से 22 साल के रैकेट के बीच में, तो आप रिस्क ले सकते हैं उसके साथ। अगर वो 20% का मैच्योर हुआ है और अभी 80% पॉलिशिंग की ज़रूरत है उसको, तो आप अपनी मिड 20s में रिस्क नहीं लीजिएगा उसका। अगर आपने रिस्क लेना भी है उसके साथ, तो फिर आपकी सेल्फ मैनेजमेंट, आपका कलेजा, आपका जिगर, आपका बर्दाश्त, आपका सब्र, आपका हौसला बहुत हाई लेवल का होना चाहिए। तो अपनी कैपेसिटी और अपनी रूहानियत को चेक करते हुए इंसान स्विच लेता है अपने बाकी टैलेंट दो किस्म के होते हैं, एक वो जो पॉलिश करके बनते हैं और एक वो जो वैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके अंदर एक ट्रेड्स होते हैं जो ज़्यादा बूस्टेड अप हो जाते हैं, बिकॉज बचपन से कर करके आपके अंदर ना वो सेंस आ जाता है। कुछ बच्चों के अंदर बचपन से कुछ चीज़ें होती हैं मगर अब वो ग्रो करके बड़ी हो चुकी हैं, तो गॉड गिफ्टेड एलिमेंट भी होता मतलब वही अल्लाह ने हर इंसान को एक अपने लिहाज से तो बनाया है ना। अब वो बढ़ गया 10-15 सालों के अंदर, तो ना वो नेचुरली अगर पहुंच चुका है किसी जगह पर, उसे परसू करें। लेकिन आप अपने मिड 20s के अंदर बिल्कुल स्क्रैच से कोई चीज़ शुरू करेंगे ना, अपने आप को अंदर कोई नया टैलेंट तलाश करने के लिए, उसके 5% आप में पार्टिकल्स हैं और आपने 95 एक्सेल करना है, तो इतना बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। जो चल रहा है उसको चलाएं, साथ में आहिस्ता 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 30% की डोमेन में एक्सप्लोरेशन रखें और उसको फिर एक्सेलेंस तक पहुंचाएं। यहाँ पे बीवी, बच्चे, शादी, फैमिली, घर, दोस्त, सैलरी, पैसा भी बैलेंस हो रहा होगा, मीनवाइल आपकी एक्सप्लोरेशन भी चल रही होगी। वरना 90-10 के रिस्क लेने के लिए आपको शेख आतिम बनने की क्या ज़रूरत है, आपको इतनी जंगल लेने की क्या ज़रूरत है। प्रेशर भी बहुत आएगा, तनकीद भी बहुत आएगी, दिल भी बहुत टूटेगा, हमले भी बहुत होंगे, हौसला भी बहुत चाहिए होगा, सब्र भी बहुत करना होगा। तो आई वुड से टेक द ईज युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र। चीज़ों को बैलेंस करते करते अपने टैलेंट्स को आगे तक पहुँचाएँ। बड़ी चीज़ों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा मैनेजिंग सही तरीके से मैनेज करेंगे ना, बहुत सी चीज़ें अब के 30 साल के बाद मिड 30s में आपके शौक पूरे और पैशन परसू होने शुरू हो जाएंगे। ना घर वाले डिस्टर्ब, ना बीवी डिस्टर्ब, ना बच्चे डिस्टर्ब, ना फैमिली डिस्टर्ब, ना ससुराल डिस्टर्ब, ना मैका डिस्टर्ब, ना सिस्टम डिस्टर्ब, एंड यू विल बी रीचिंग टू सम प्लेस। मगर अगर आपने जंप लेनी है, एक बिल्कुल 10% टैलेंट को ग्रूम करना है अपने मिड 20s में, हाँ आप 15-16 साल के हैं, वहाँ पर आप 6-7 साल का रिस्क ले सकते हैं किसी भी नई डोमेन के अंदर। लेकिन 20s में आके इस टैलेंट को जो आपको 5-10% तक लग रहा है आप में है, उसमें पूरा गो देने से पहले सोच समझ के कदम उठाइएगा, क्योंकि चीज़ें महज सिर्फ झटके में एक्सेलेंस तक नहीं चले जाती, ग्राइंड होकर कट मर के पहुंचा जाता है। अच्छा, सोसाइटी में पानी लाए
जी सोसाइटी में एक ओपिनियन एग्जिस्ट करता है, अपनी राय आप इस पे हाँ दें, जी। कि हर किसी को जो है ना खुश करना, मतलब हर किसी को राजी। मैं कहता हूँ हर किसी को खुश नहीं करना, लेकिन हर किसी के साथ एडजस्ट तो करना है ना, हर किसी से बचना तो है ना, हर किसी को अपनी जगह पर तो रखना है। नहीं, एक कौम की बहुत एनर्जी जो है ना इसके ऊपर जा रही नहीं है। आप खुश ना करें, वो तो एक माशाल्लाह क्या से। हम हर किसी को- ये किस तरह का पानी आया है माशाल्लाह से, है तो पानी का पूरा बोतला आ गया अब। बिस्मिल्लाह। मैसेज आया भी सर आपको हम वज़ीर आज़म बना देते हैं तो आप इंशाल्लाह हमारे मुल्क को कर्ज़ों से आज़ाद कर दें। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं और वजीर आजम मैं अल्लाह सेव मी फ्रॉम दैट। मैं जी इन सीटों का भूखा नहीं हूँ, और मेरे ख्याल से बड़े काबिल लोग बैठे हुए ऊपर, इतना मुबालगा ना किया करें। मैं तो बस अपनी लफ्जी बोंगियाँ झाड़ रहा होता हूँ लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें को समझाने के लिए। हाँ, सिस्टम्स के ऊपर जो मेरी सोच है, जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरा तज्जिया है, अभी मैं नहीं समझता उस पर बात करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से इतने काबिल लोग बैठे हुए, मैं हूँ कौन उस पर बात करने वाला। बल्कि मैं तो हैरान भी होता हूँ लोग कैसे अपनी राय दे देते हैं सिस्टम के ऊपर, सियासत के ऊपर, इश्यूज के ऊपर। ये तो इतने पेचीदा मसले होते हैं मैक्रो लेवल पे, मतलब जहाँ पर अभी खान साहब बैठे हैं, अल्लाह उनकी मदद करे। आसान काम नहीं है भाईजान। बाकी हाँ, अगर हमारी कभी कोई राय चाहिए होगी, हम डेफिनेटली हमारी जो सोच है, हमारा जो इल्म है, जो हमारा एक स्टडी है और जो हमारा एक तजर्बा है, उसके लिहाज से हम ज़रूर पाकिस्तान की एक्सेलेंस पे काम करना चाहेंगे। क्वेश्चन डिसकंटिन्यू हो गया था कि हर किसी को खुश करना। हर किसी को खुश करने का आपको इसलिए ज़रूरत नहीं है भाईजान, क्योंकि दुनिया में आप किसी को भी खुश नहीं कर सकते। लेकिन आप आइसोलेट होके एक कोने पे बैठ के भी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। यू हैव टू लिव विद पीपल, बट यू हैव टू एडजस्ट विद पीपल। आपको बस पता होना चाहिए किसको कितनी बोटी देनी है मैंने, बस। अगर आप खुश करने जाएंगे ना भाईजान, फिर तो दुनिया में आप किसी को खुश नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एडजस्ट करेंगे ना, और आपको वजह पता होगी यहाँ इसको इतना देना, इसको इतना देना, इसको इतना देना, इसको इतना देना, उस रिलैक्स हो जाएगा, मेरा रास्ता निकलता रहे। तो इस तरीके से आप सबको खुश ही रहे। आप उनको वो दें जो वो चाहते हैं, वो ना दें जो आप चाहते हैं। आप अपना जब देने जाएंगे ना, मामले तब खराब होते हैं। जिनको जितना चाहिए आप उतना दें, और अगर नहीं भी दे पाते तो थोड़ा एडजस्ट करें, मैनिपुलेट करें अपनी हालात को, और आगे बनते हुए निकले। और ख़ास तौर पे अपने करीबी और ख़ानदानी लोगों को जो है ना, ज़्यादा इम्प्रेस और ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश मत करिएगा। टेंशन और स्ट्रेस ही बढ़ेगी। ख़ानदान वाले और करीबी लोग जो होते हैं ना, ऐसे नहीं मानते, वो ज़रा रिजल्ट्स देख के मानते हैं। हाँ जी। अरे भाई, ये एक शहर का नाम आ रहा है फिरोज वटवा, ये समझ नहीं आ रहा, कुछ आपने नाम सुना है इसका? फिरोज वटवा, आई डोंट नो। फिरोज वट्टा, आई डोंट नो। फिरोज वटवा है, आई थिंक वो कह रहे हैं वहाँ है। लोग और क्या कह रहे हैं भाईजान, लोग क्या उसके कह रहे बाद हैं? लोग जो हैं वो असल में एक कशमकश का शिकार नहीं, हैं। लोग खुश नहीं है, लोग हमारी खुश बातों हैं। से खुश हैं। क्या कह रहे हैं? अरे भाई, एक मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में चल रहा है, वो आपकी इस डाइटिंग को कमजोरी का नाम दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं आप कमजोर हो। ये हम डिस्कस कर अच्छा, चुके हैं। लोग फिर- कह रहे हैं कि हम कमजोर हो चुके हैं। कह नहीं, रहे हैं आप खूबसूरती का क्या राज है, और फिर कह रहे हैं आप कमजोर लग रहे हैं। खूबसूरती का राज तो अल्लाह है, और कमजोरी का राज, कमजोरी तब मैं नहीं समझता। नहीं, ये अजीब सी डेफिनेशन नहीं है। एक इंसान पहले जो है ना चल नहीं सकता, वो दौड़ सकता है, वो अच्छी खासी रनिंग कर सकता है, 10,000 12,000 स्टेप। हाँ। कौम कह रही है कमजोर है, और ये एक नहीं, हम मतलब नहीं, असल में वो चाह रहे हैं कि मैं ना 2 सीटों पर आऊं। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੁੱਸਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਬ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੁੱਸਾ ਹੋਏਗਾ ना, ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਰੋਬ होना चाहिए। और अल्लाह दे बंदे नु स्मार्ट स्लिम होना चाहिए। अब आज मैं गया ना, मैंने किसी से पूछा जी कि आपको क्या लगता है हमारी उम्र कितनी है? अच्छा, लोग समझ रहे होते हैं ना, बड़ा कोई शेख आते फारा को बड़ी उम्र का होगा, लोगों ने भी ये क्यास किया होता है। लोग क्या कह रहे हैं जी आप 30 साल के। मैंने कहा क्या बात है, सुभान अल्लाह, 40 के होने वाले हैं, 30 के। तो ये अच्छी बात नहीं है कि आप उम्र में भी कम लगे, खूबसूरत लगे, हसीन लगे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। हम तो एक कॉफी तो नहीं पी एवरेज से आदमी है माशाल्लाह से। तो ये भी बंद करते हैं बात, और इंशाल्लाह ताला जी देखिए, इंसान की असल बात तो उसकी सीरत खूबसूरत होनी चाहिए। कितने ही शक्ल के खूबसूरत होते हैं, मगर अंदर से दिल उनके काले होते हैं। तो इंसान, वन शुड बी ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड रादर देन बीइंग ब्यूटीफुल फ्रॉम आउटसाइड। एंड इफ यू आर एंड एवरीबॉडी इज ब्यूटीफुल। मैं तो ये बात ही नहीं करता। आंखें होती हैं जो हुसन, जिनमें हुसन होता है, चीज़ों में हुसन नहीं होता। और तहाजीम ने इसके ऊपर एक बड़ी ही अजीब सी गहरी स्माइल पास की है करके। तो हम तहाजीम को यहाँ पर थोड़ा सा लेवरेज दे देते हैं। हाँ जी, फरमान जमाल आ चुके हैं लाइव सेशन से। फरमान जमाल, वालेकुम सलाम। चलो सही सुठो आए। मोहम्मद उमैर ने आते हुए आपको सलाम भेजा चकवाल से, उनको जवाब चाहिए सलाम का। वालेकुम अस्सलाम उमैर भाई, चकवाल को, पूरे चकवाल को, शेख आतिफ का अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे अल्लाह's mercy be on the entire city of चकवाल of बड़ा पाकिस्तान। अच्छा सवाल आया है। अब्दुल हनान भाई हैं, ये नहीं पता कि वो किस शहर से हैं, लेकिन उन्होंने पूछा है कि सर
जब लाइफ वहाँ से हिट करे जहाँ से आपने सोचा ना हो, तो सर आगे चलते रहने के लिए कुछ बताएं। मुझे आप अक्सर बात करते हैं ना तो भाई कि हिट वहाँ से आती है जहाँ से यू हैव नेवर थॉट एंड यू हैव नेवर फोरकास्टेड। हाँ हाँ। तो वो अगर ऐसी किसी जगह से, ऐसी किसी डोमेन से आपको हर्डल आए इन योर लाइफ, तो आगे कैसे उसको अप करें? इसको ये नहीं कहते कि आती वहाँ से जहाँ से कैलकुलेटेड नहीं होती। मेरे ख्याल से इंसान के ऊपर जो हिट आती है ना, वो पहले तो अगर अल्लाह की तरफ से कोई हिट आएगी तो वो तो आएगी कि उसके कच्चे वल्नरेबल एंड्स को पक्का किया जाए। देखिए आज मैं सबको एक टास्क देता हूँ, मेरे जितने भी लिसनर्स बैठे हुए हैं, मेरे जितने दोस्त बैठे हुए हैं, मैं सबको एक टास्क देता हूँ, डिक्शनरी में जाके इस वर्ड को स्टडी करना है और इस पे तहकीक करनी है। वल्नरेबल, ये लफ्ज़ है, अपनी इसकी स्टडी शुरू करें। वल्नरेबल, वल्नरेबल क्या होता है वकील साहब, आप क्या कहते हैं? व्हाट इज वल्नरेबिलिटी? कुछ आ रहा है। वल्नरेबिलिटी कहते हैं इंसान की जहनियत का, उसकी सोच का और उसके माइंडसेट का वो हिस्सा जो कच्चा है, इमेच्योर है, अनप्रिपेयर्ड है और जो है वो झोल में है, वो डाउट में है, उसमें इतनी अभी झोल है कि वो वहाँ पर बड़ा भंड मार सकते हैं। बहुत से लोग 80% 70% बड़े पक्के होते हैं, बड़े खोंग होते हैं, बड़े गहरे होते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, अ लॉट ऑफ क्लैरिटी इन एवरीथिंग, मगर 30% का झोल होगा। याद रखें, इंसान का डाउनफॉल, जवाल वहीं से आएगा जहाँ जितनी वल्नरेबिलिटी। अगर एक इंसान बहुत अच्छा है, ज़ुबान का अच्छा है, अखलाक का अच्छा है, स्पीच का अच्छा है, तिजारत का अच्छा है और जो है ना वो हर लिहाज से उसको पता है कि लोगों की सियासत क्या है, मामलात क्या है, मगर लोगों पर भरोसा करने के ऊपर वल्नरेबिलिटी, बहुत जल्दी भरोसा करता है। या दूसरा एंड है बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। लेकिन जो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता ना, वो चलो नेगेटिव तो है लेकिन सेफ प्ले पे खड़ा है। जो बहुत जल्दी भरोसा करता है, ये वल्नरेबल एंड है, इसको पड़ेगी मार। और अल्लाह इसको सिखाने के लिए या तो धोखे इसको होंगे, मतलब अल्लाह ताला तो सिखाता है ना इंसान को। एक इंसान अगर खुद नहीं सीखेगा तो होगा ही होगा। तो धोखे तो या धोखे हो जाएंगे या मार पड़ेगी वहाँ पर, या फिर कायनात अपना खुद इंसान को सिखाने के लिए उसको उस एरिया से आएगी। तो हिट वहाँ से आती है जो कैलकुलेटेड वर्जन नहीं होता, जो वल्नरेबल एंड होता है, जहाँ इंसान ने सोचा ही नहीं होता, रिलैक्स करके बैठा होता है। अगर इंसान अपनी ज़िंदगी की और अपनी पूरी कायनात की हर कुंडी के ऊपर अपनी वर्किंग करके बैठा हो, फिर हिट आएगी तो शैतान की तरफ से आएगी, दुश्मनों की तरफ से आएगी, लेकिन इतना नुकसान नहीं दे पाएगी। क्यों? क्योंकि आपने हर एंड कैलकुलेट करके बैठा हो। मगर जब आपने अपने गार्ड्स ओपन किए हुए, आपने सॉल्व भी नहीं किया हुआ अपने आप को, अपने लोगों को सॉल्व नहीं किया हुआ, अपने रवैयों को सॉल्व नहीं किया हुआ, अपने इमोशनल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, अपने इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, यू नेवर नो। आपके अंदर अगर होप में झोल है, आपकी फियर में झोप है, आपकी मोहब्बत में झोल है, आपके बुग़्ज़ के स्टाइल में झोल है, आपके किसी भी अंदर के अंदर जो झोल होगा, वहीं से वो जो कच्चापन होगा, मेच्योरिटी होगी, वहीं से बल्ली आएगी, वहीं से फटीक आएगी, वहीं से हिट आएगी। एंड दैट इज़ वेयर यू विल गेट tapped down. So you need to work on that before it comes and hit you and affects your strive and drive towards your vision. Thank you. अच्छा, आप ना एक्सीलेंस की जब बात करते हैं तो एक चीज़ आप कहते हैं कि 360 डिग्री, मतलब सारे एस्पेक्ट्स को लेके चलना। तो मतलब एज अ स्टूडेंट मैं अगर ये पूछूं कि मतलब 360 डिग्री है तो मतलब हर एस्पेक्ट अच्छा होना और उसके एक्सीलेंस में जाना, तो फिर इंसान तो मतलब नाकिस होता है ना। मतलब ये थोड़ा गॉडली चीज़ नहीं हो जाएगी कि हर चीज़ में नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें परफेक्शन हो, ना ही मैं कह रहा हूँ उस पर एक्सीलेंस हो। कम से कम अपने माइंड में ये तो बताओ ना कि ये एस्पेक्ट्स हैं। कितने लोग हैं हमको यही नहीं पता आती कहाँ से, वो क्या रहा है, मेरा कौन सी मेल फंक्शनिंग है, वो कहाँ से मार रहे हैं, वो कहाँ से सोच रहे हैं। तो कम से कम परफेक्ट ना हो, नज़र तो रखे। दूसरी बात, और जहाँ परफेक्शन नहीं भी है वहाँ तवक्कुल तो करे अल्लाह के ऊपर, दुआएं तो मांगे, अस्कार तो पढ़े, मतलब या तो अल्लाह की जिहद से, अल्लाह के एस्पेक्ट से तैयार रहे, दुआएं करे, मतलब रेडी रहे, या अपनी कैलकुलेशन की बेसिस। इसलिए तो कहते हैं फारिग वक्त में बड़े लोग क्या करते हैं, तफक्कुर इंसान के वो पजल्स खुलवाता है। जहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि वहाँ ये तो खुदा बनने वाली बात थोड़ी है, ये तो तफक्कुर इंसान की फूड फॉर थॉट कहते हैं इसको। क्या आप हर वक्त सॉल्व कर रहे होते हो, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ताकि आपको पता होता है भाई 20, 22, 25 साल की एज तक आपको पता हो, प्रोफेशनली आपको पता हो, स्पिरिचुअली आपको पता हो, मॉरली आपको पता हो, खुदा क्या है, वल क्या होता है, लोग क्या होते हैं, मसाइल क्या होते हैं, डज़े क्या होती हैं, धोखे क्या होते हैं, वफाएं क्या होती हैं, सियासत क्या होती है, पता होना चाहिए ना आपको। आपकी अपनी नफ्स क्या आपको धोखे देगी, लोगों ने आपके साथ क्या करना होता है, मामले कैसे रैप अप करने होते हैं, तरीका क्या होता है पैकेजिंग करने का, अगर ये आपको
तो कम से कम मैं ये थोड़ी कहता आप सब में परफेक्ट, कम से कम आप उसको खाते में तो रखें। तो आहिस्ता 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 करके बिल्डअप करते थे। 40 साल की एज में मिच्योर होता ना, मैं कौन सा कह रहा हूँ 25 साल की उम्र में बिल्कुल प्यो बन जाए हर चीज़ का, बट इट टेक्स। आज आप शुरू करेंगे तो कहीं 10 साल के बाद आप में एक्सीलेंस आएगी ना उस फील्ड के अंदर कि भाई ये काम ऐसे करना होता है और इन लोगों के साथ ऐसे चलना होता है और इनको ये दिखाना होता है और इनको ये फक्की देनी होती है। दैट्स हाउ यू डू इट। व्हाट इज इट? ऐसे थोड़ी है मतलब और क्या। तो जिंदगी को प्लेट में बैठ के मतलब बेडों में बैठ के आराम सुकून से थोड़ी गुजरने देंगे लोग आपको अपनी जिंदगी। बतूल ज़माने ये एक्सीलेंस, हाँ एक्सीलेंस बतूल ज़माने। एक्सीलेंस कम्स विद अ लॉन्ग टाइम बट यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे ना। तो कहीं 35, 32, 34 में जाके ज़बरदस्त चीता बनेगा कि दिमाग ऐसा तेज होगा। लोगों के बिजनेसेस, स्टार्टअप्स और उनकी ग्रोथ और अटेंशन इसलिए नहीं होता कि रिसोर्सेज देते, फजूल बात। उन्होंने पता ही नहीं सी करना किस। देयर इज नो फेलियर, देयर कैन नॉट बी एनी फेलियर इफ यू नो थिंग्स। फेलियर ओनली हैपेंस टू टीचेस यू समथिंग, आपको सिखाने के लिए फेलियर। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हमारे लोग? जुबैर अहमद साहब ने सलाम भेजा है सऊदी अरब से। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरे सऊदीया वाले भाइयों को, सारे दोस्तों। तौसीफ कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम आते भाई, बहरिया टाउन लाहौर आए ना। उसामा तौसीफ, हाँ माशाल्लाह, बहरिया टाउन लाहौर जरूर है। हम लेंगे उसामा माशाल्लाह, इंशाल्लाह ज़रा कुन्ना खाने आएंगे हमारे चुनियोटी भाई। चकवाल से गुजरना है आपको मेहर भाई, हमने हर शहर से गुजरना है भाईजान। जहाँ से भी गुजरेंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अभी तक तो बहुत से लोगों की ख्वाहिशात के ऊपर उनके पास गया हूँ, ये नहीं देखा कहाँ जा रहा हूँ, किस घर में जा रहा हूँ, क्या वहाँ पर माहौल होगा, कैसी चीज़ें होंगी, आसाइशें क्या होंगी, क्या नहीं होंगी। हम तो पहुँच जाते हैं, ज़रूर कोशिश करेंगे, आएंगे आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये मैं नहीं है हमारे अंदर, मिजाज नहीं है कोई आपके आते भाई के अंदर। आई एम द मैन ऑफ द पीपल, आई विल डेफिनेटली कम माई पीपल व्हेनेवर आई फील लाइक एंड व्हेनेवर आई वांट टू एंड आई विल डेफिनेटली कम। और जी एक सवाल है, सिस्टर ने एक सवाल किया है हाँ कि टीचर की इंपॉर्टेंस पे कि कुछ लोग कहते हैं कि जी सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, बट उनका कहना ये है कि विदाउट समवन्स राइट गाइडेंस यू कैन डिट्रैक्ट, सो प्लीज टॉक ऑन दिस। मतलब कोई गुरु होना चाहिए यार। सेल्फ मोटिवेशन तो सब एक दूसरा सब्जेक्ट है, उस्ताद एक दूसरा सब्जेक्ट, दो चीज़ों को मिक्स नहीं किया करो। थोड़ा खुद भी दिमाग चलाओ ना यार। मतलब सेल्फ मोटिवेशन का मतलब होता है कि मैं गेटिंग अ फोन कॉल है, पॉज हो जाता है लाइफ सेशन। अच्छा लाइव सेशन पॉज हो जाता है। तो देखें सेल्फ मोटिवेशन जो है ना उसका ताल्लुक जो है ना भाई वो आता है अपने उसूलों को इतना पक्का करें और अपने जज्बातों को अपने उसूलों के ताबे लाएं, उनके अंडर लाएं कि आपको जब भी अपने आप को चार्ज करना हो तो आपके पास इतना गम, इतना दर्द, इतनी लगन, इतना पेन, इतना प्रोसेस, इतनी ग्राइंडिंग, इतने मामलात, आपका माजी, आपकी औकात, आपकी हैसियतें, आपकी दुश्मनियाँ, आपकी दोस्तियाँ आपको जब याद आती रहेंगी ना, आप मुहासबा करते रहेंगे हर रात, तो आपके पैर डगमगाएंगे नहीं। यू विल बी दिस इज द सेल्फ मोटिवेशन दैट कम्स एंड डेफिनेटली यू डोंट नीड एनीथिंग फॉर दैट। लेकिन जब ये उसूलों में होगी, जज्बात में नहीं, जज्बात ऊपर मोटिवेशन ऊपर, जज्बात नीचे मोटिवेशन। गुरु का मसला पता है क्या, गुरु क्या, उस्ताद क्या होता है? अब भाईजान सेल्फ मोटिवेशन का ताल्लुक है अपने आप को बताते रहना कि मैंने करना है। उस्ताद का मतलब ये करना कैसे है। तो जब तक आप हर फील्ड के तो चीते नहीं है, हर फील्ड तो आपकी सही तरह मेच्योर नहीं हुई होगी, हर फील्ड में तो आपको बल नहीं आता होगा, हर फील्ड में तो आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स नहीं पता होंगे। तो यहाँ पर किसने हेल्प करना है आपको? उस्ताद ने बताना होता है ये काम ऐसे होता है। तो फिर आप कुछ साल उसके साथ रह के कर करके उस्ताद के करने को ढंग करने, जैसे मैं हूँ ना अब आपके साथ बैठा हूँ एडवाइसेस दे रहा हूँ, तो कितने लोग अभी मुझे सुन भी रहे हैं, तो मेरे इनडायरेक्ट शिगिर्द ही है ना आप लोग सारे। तो अब आप लोग हर लाइव में या हर मेरी स्पीचेस में देखते नहीं है मैं कैसे मसाइल का जवाब देता हूँ, कैसे हैंडल करता हूँ। ये मेरे साथ नहीं बैठे हुए, तो ये करते करते लाइव सेशंस और लोगों की मसाइल करते करते अगर ये इस टाइम पर अपने कान बंद करके बस सिर्फ वक्त ही गुजारना और सीखना कुछ नहीं है, तो कल ये खुद कैसे कंडक्ट करेंगे इस तरह के सेशंस वाइल टॉकिंग टू द पब्लिक लाइव ऑन द मीडिया। तो भाईजान ये होगा तब जब आपका अल्लाह भला करे, क्या कहते हैं इसको, जो है ना ये आपको एक बड़े अरसे उस्ताद के साथ रहना होता है ताकि आपके सारे इंटरपर्सनल, स्पिरिचुअल और फिजियोलॉजिकल स्किल्स जो है ना एक्सीलेंस तक पहुंच जाए या एक अच्छे म्यार तक आ जाए, फिर आप अपने आप को खुद लेके चलते हैं। सेल्फ मोटिवेशन और उस्तादी इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। मोटिवेट करने के लिए हाँ गाइडलाइन चाहिए, लेक्चर्स चाहिए, बूस्टअप चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों में, हर इंसान में मुख्तलिफ, हर फूल की अपनी खुशबू है। देयर आर सम पीपल जिनकी तकरीरें, जिनकी बातें इंसान को वही जो उन्हें आता होता है ना ज़रा अच्छे तरीके से किक देती हैं, तो ये भी ज़रूरी है।
लेकिन अपना मोटिवेशन जो है ना, वो तो अपने प्रिंसिपल्स को आपने हर वक्त इंटैक्ट रखना है कि भाई मैं हूँ, मैं थोड़ी बैठ सकता हूँ। तो समटाइम्स यू डू नीड एन एक्सटर्नल नीड्स टू पिक योर सेल्फ अप, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू नीड योर सेल्फ टू पिक योर सेल्फ अप। तो ये इस तरह से मिला के ही चलता है, कोई एब्सोल्यूट वैल्यूज़ नहीं है इसके बारे में। हाँ जी। अच्छा, एक सवाल जो है ना कॉमनली मेरे रिसीव होता है कि इतना ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीचेस सुन ली हैं और इमोशनल बातें जो है ना, मतलब एक हाइप में अपने आप को रखा है, अब वो चीज़ ना वो बस नहीं देती। मैं कह रहा हूँ ना, वो प्रिंसिपल्स के अंदर नहीं है ना। और दूसरी बात है कि कंटेंट क्रिएटर्स को भी चाहिए कि नई बात लेके आए, नई वजह लेके आए, नई कथा लेके आए, नया मिजाज लेके आए, नई मिसालें लेके आए, नया दर्द लेके आए। जब मोटिवेशनल स्पीकर्स और कंटेंट डेवलपर्स और जितने भी ये लाइफ कोचेस और इंस्पिरेशनल टीचर्स हैं, जब उनकी अपनी ज़िंदगी में जंगें नहीं होंगी तो वो क्या दर्द बांटने आएंगे। जब मैं आज मैं कट रहा हूँ तो ही तो मेरी तकरीर में वो दर्द होगा। हाँ, अगर 5 साल पहले एक मेहनत की थी और आज तक वही मंजन चल रहा है तो भाजन इस तरह नहीं होगा। टीचर्स ट्रेनर्स को भी चाहिए, ट्रेनर्स जितनी जंगें बढ़ाएंगे उतनी ही उनकी मोटिवेशन में वो दर्द और वो सुर पैदा होगा। लेकिन जिस तरीके से वो स्टैटिक होंगे, स्टेगनेंट होंगे, डेफिनेटली उनकी आवाज़ का इन्फ्लुएंस मर जाएगा। ये LOC वाली जंग की बात तो नहीं, मेरे जंग से मेरी मुराद जो है वो अपने आप से जो जंगे हैं, मतलब अपनी ज़िंदगी के मसाइल से जो जंग में जब भी बोलता हूँ टर्मिनोलॉजिकली अपने आप से जंगे, हालात मसाइल से जंगे, माइंड वॉर्स जो आपकी। ट्रेनर जो है ना वाघा बॉर्डर पे पहुंचे में जगह नहीं, अगर हमारे ट्रेनर्स वाघा बॉर्डर पे भी पहुंचे तो मुल्क के दिफा के लिए जान देनी चाहिए। क्या मसला है उसके अंदर, जाना चाहिए ट्रेनर्स को वाघा बॉर्डर पे। क्या ऐसी बात, हम भी जाएंगे इंशाल्लाह अगर मुल्क को ज़रूरत पड़ी तो। हाँ जी। एक सवाल है। अच्छा, मैं एक चीज़ में इसमें एक और मेरे पर्सनल इसमें क्वेश्चन है। आप हमेशा एक बात कहते हैं कि वो एक टीनेजर्स वाली जो एक एज होती है, मतलब वो बड़ी इमोशनल होती है, तो उसके बाद आप अक्सर कहते हैं कि फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है ना प्रिंसिपल्ड होना शुरू हो जाता है। हाँ, तो क्या उसके बाद फिर इमोशंस किसी काम के नहीं होते जब इंसान प्रिंसिपल्ड हो चुका है? you learn to use your emotion according to the convenience. You learn to use your emotions according to your convenience. बचपने में और मेच्योरिटी में फ़र्क ये होता है, एक बच्चे में, एक जवान लड़के, एक जवानी में, एक तुगयानी वाली सरकश जवानी में और एक मैच्योर उम्र के अंदर फ़र्क ये होता है कि उस टाइम पर इमोशंस उसे यूज़ कर रहे होते हैं और एक टाइम आता है वो इमोशंस यूज़ करते हैं जहाँ उसे यूज़ करना होता है। दिस इज़ द वन लाइन आंसर। जब इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे होते हैं ना तो दैट इज़ द बचपन, दैट इज़ द इमेच्योरिटी नहीं। लेकिन जब आप अपने इमोशंस को जहाँ यूज़ करने के होते हैं, जहाँ आपको बूस्ट लेना होता है और आप इमोशनल होते हो, ये मैच्योरिटी है। अच्छा, इमोशंस के अंदर ही ना एक ये एंगर, एक लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। गुस्सा कोई बुरी चीज़ थोड़ी है। नहीं, मतलब एक वो स्टेज अक्सर लोगों ने एक चीज़ होती है कि वो मतलब घर से भाग जाना, चीज़ें तोड़ देना और बिल्कुल ब्लास्ट कर जाना। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? मतलब और अक्सर मतलब छोटी छोटी बातों में ना वो शॉर्ट टर्म बड़ा नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप थोड़ा सा तहम्मुल से रिलैक्स होके हालात को समझ के अपने ऊपर नफ्स पे काबू पा के और कैरिड अवे बाय द मोमेंट नहीं होंगे ना, कोई सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि इंसान भाग जाए। बिल्कुल आप हर चीज़ किसी के साथ एडजस्ट हो सकते हैं। ये आपकी नफ्स की वीकनेस है और वक्ती तौर पे छोटा ही होता है इंसान का नफ्स, और वो उसको कन्विंस कर रहा होता है उसको कि छोड़ो, भागो, निकलो। वो सिचुएशन से भागना चाहता है, वो अपना कंफर्ट जोन ढूंढ रहा होता है। लेकिन अगर आप अल-इल्म बित-तहल्लुम व सब्र बित-तसब्बुर और अल-इल्म बित-तअल्लुम के कायदे को उठाएं जो शरीयत का है, कर करके कलेजे बड़े हो जाते हैं। आप बैठना शुरू करेंगे उन सिचुएशंस के अंदर ही तो आपको फील आएगी ना। आप बैठते रहेंगे, आप फेस करते रहेंगे तो आपका इम्यून बिल्ड होता जाएगा। और दूसरी बात ये है, हालात इतने ख़राब नहीं होते, हमारे देखने का तरीक़ेकार ख़राब होता है जिसकी वजह से हमें भागना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन थोड़ी होती हैं कि बिल्कुल ही लॉकडाउन हो गया और आपको घर से भागना पड़ जाए, और उसकी सिचुएशन तक पहुंचने तक आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या थी, आपकी साइंस, आपकी पॉलिटिक्स, आपकी सियासतें कहाँ थी जो आप हैंडल नहीं कर सके और कहानी यहाँ तक आ गई कि आपको भागना पड़ गया। आपको बल्कि अगलों को भगवाना चाहिए। आप क्यों भाग रहे हैं गेम्स? व्हाई डू यू वांट टू रन अवे? क्यों इतना हावी क्यों हो गए? क्यों वो भाग के आपको कौन सा सुकून मिल जाएगा? जो तो लोगों के साथ, अपने दुश्मनों के साथ, अपने मुखालफिन के साथ लाइफ को एंजॉय करना सीखें। ज़िंदगी आसान हो जाएगी, सुख में आ जाएगी। आपको बड़े यू टर्न लेके आने की ज़रूरत नहीं होगी। सिंपल जाए। कुत्ते बिल्ले रास्ते में आते हैं तो क्या हुआ, शेर थोड़ा सा वक्त गुजार ले उनके साथ, शेर बनने तक। इट्स नॉट अ बिग डील। इट इज़ हार्ड बट दिस इज़ व्हाट द लाइफ शुड बी लाइक। अच्छा, इसी का जो ऑपोजिट सिचुएशन होता है कि कोई इवेंट हुआ
वो लोग अपने आप को ना, एक तो जो ब्लास्ट आउट कर जाते हैं, मतलब बिल्कुल फट गया गुस्सा हो, दूसरे वो अपने आप को बिल्कुल और बंद कर लेते हैं, एक्सप्रेस ही नहीं तो करते। दोनों एक्सट्रीम में, एक है हालात उनको बिल्कुल ऐसा ज़बरदस्त किस्म का रोबोट बना देती है, वो कुछ बोलने के काबिल नहीं देते, और दूसरे ऐसे होते हैं कि वो जो है फ़ौरन हर जगह उसका मेगा एक्सप्रेशनिस्ट बन जाते हैं। बीच में रहे ना भाई, हालात को, आपके अंदर की दुनिया को, तकलीफ़ों को आपको अंदर की दुनिया को, मामलात को आपके अंदर की दुनिया को बिल्ड करने दें, तोड़ने ना दें और लॉक ना करने दें, और ज़्यादा एक्साइट पे स्टेरॉइड भी ना करने दें। लेट द थिंग्स अराउंड द वर्ल्ड हैपनिंग बिल्ड यू, दैट्स द अप्रोच यू नीड टू सी। हाउ विल आई बिल्ड माई सेल्फ इन दिस shittiest position and situation I am in? What do you say? Let it build you rather than eat you or rather than destroy you. अच्छा, इसका एक कॉन्सिक्वेंट होता है, वो गिल्ट होता है। हाँ, कि मतलब पास में ऐसा कुछ किया होता है तो एक इंसान मतलब उससे बाहर निकल गया सिचुएशन से। ये मुझे लग रहा है शमील मिर्जा भाई आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम शमील भाई, क्या हाल है आपके? जी, हमने अपने साउथ पंजाब के दोस्तों को बड़ा याद किया, जहाज़ेब को बड़ा याद करते हैं हम, और शमील भाई आपको बड़ा याद करते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हमने आपको अपना दिल दिया है, याद रखिएगा। और देखें, ख़ास सारे मैसेजेस में मैंने आपको सलाम भेजा है। क्या है, दिल वाले आदमी हैं आप, और ऐसे लोग हमारे दिल में रह जाते हैं जिनका दिल बहुत बड़ा होता है। शमील भाई का जवाब आया मेरे ख्याल से। क्या कहते हैं शमील भाई? चलें जी, खुश रहें, आबाद रहें। आई लव यू टू, आई लव यू ऑल। माशाल्लाह से अल्लाह आपको खुश रखे शमील भाई। अल्लाह आपको कभी। उन्होंने एक सवाल पूछा है, शमील भाई ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा भाईजान ये बताएं जो मेरे मुखालिफिन सियासी, मुझे उनके पास जाके एक बार उनको नॉर्मल करना चाहिए? बिल्कुल आपको, बल्कि मैं अगर आपका दोस्त हूँ और मेरे साथ अब आपकी दोस्ती है शमील भाई, ये हमें, शमील मिर्ज़ा इतना छोटा नहीं है कि वो अपने मुखालिफिन के साथ बैठ के चाय का कप नहीं पी सके और अगलों की हासिदीन और मुखालफतों और अदावतों के बाद भी उनको गले ना लगा सके। इतना छोटे कलेजे का हमारा शमील मिर्ज़ा नहीं है। कहते हैं दोस्तों को करीब और दुश्मनों को महा करीब रखना चाहिए अपने। योर एनिमीज शुड बी क्लोजर टू यू देन योर फ्रेंड्स। और दूसरी बात है, अगर दुश्मन की हाजिरी हमारे किसी दोस्त के ऊपर इतनी मुतासिर हो सके, हमारे दोस्त पे फिर हम वर्किंग करेंगे ना कि उसका कलेजा इतना छोटा कैसे हो गया कि उसके अंदर जो है उसके दुश्मन नहीं समा सके। तो शमील मिर्ज़ा को हम इतना छोटा नहीं समझते कि वो 2 रुपए के मुखालफिन के साथ भी 2 रुपए का हो जाएगा। आप बड़े आदमी हैं, आपका ज़र्फ भी बड़ा होना चाहिए, आपका कद भी बड़ा होना चाहिए, और आपका मैसेज भी बहुत बड़ा होना चाहिए जिस पोजीशन पर आप हैं। और बैठे जाके क्या कर लेंगे वो आपको, और अगर जलील भी करेंगे और हितक भी होगी तो आपकी शान बड़ी हुई ना कि आप उठ के गए। तो बड़ा आदमी कर सकता है अगर उठ के, छोटा आदमी थोड़ी सलाम करता है। फिर ये तो बड़े आदमी की निशानी। ये तो आप हैं जो बड़ा आदमी तो सवाल करता है, और हमारे दोस्त छोटे थोड़ी हो सकते हैं। शमील भाई क्या कहते हैं आप? हाँ। अच्छा, तो वो कंटिन्यू करे थे हम, जो 2 एक्सट्रीम थी, हाँ। उसके बाद ऐसा कॉन्सिक्वेंट ये होता है कि गिल्ट डेवलप हो जाती है। मतलब पास कोई इंसिडेंट, फिर वो ज़िंदगी में एक इंसान उसको कैरी कर रहा होता है बार बार। तो लोग उसको रिमाइंड कर रहे होते हैं, उसको खुद रिमाइंड हो रहा होता है कि मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसी की, लेट सपोज किसी से बदतमीज़ी की थी, मैंने किसी को कुछ टॉन्ट किया था। वो गिल्ट चलती जा रही वो परफॉर्मेंस रोकती है फिर। और ये अक्सर नॉर्मल लोगों के साथ जो है ना के रहता है। लेट सपोज मतलब वो किसी पे गुस्सा हो गए तो और उसके बाद कुछ उन्होंने किया, अब उसका जो है ना बाद में फिर वो गिल्ट उनके माइंड में होती है, तो वो फिर उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही होती। अल्लाह का सबसे बड़ा रहम पता है क्या है इंसानों के ऊपर? कि अल्लाह इंसान के गुनाहों को और उसके किए हुए भंडों को और गलतियों को भुलाने की तौफीक देता है उसको। तो गिल्ट अगर इंसान से पॉजिटिविटी निकाल रहा है, भाई ऐसा गिल्ट तो अच्छा है। लेकिन गिल्ट अगर इंसान को माठा ही कर दे, तो इंसान को अल्लाह ने नफ्स लवामा, मलामत करने वाला नफ्स इसलिए नहीं दिया था कि उसका पट्टा ही बैठ जाए आगे से। अल्लाह ने उसको इसलिए गिल्ट का एलिमेंट दिया था कि वो उससे बड़ी प्रोडक्टिविटी और जितना गंद उसने मारा उससे बड़ी अच्छाई करके बताए। तो अगर एक इंसान को अपने बुरे के ऊपर ख्याल आ रहा है तो उसे मरे नहीं, साथ में उस गिल्ट के मजीद अच्छा होने की कोशिश करें। वो गिल्ट इंशाल्लाह नेमत बन जाएगी आपकी। तो इससे तो फिर ये हुआ कि कोई भी नेगेटिव चीज़ मतलब वो
इंसान पावरफुल टूल है। इंसान से जो गलतियां होती हैं ना, वो उसकी अच्छाई, उसको अच्छा बनाने के लिए होती है। अल्लाह इंसान से गलतियां भी अगर करवाता है ना, तो उसको अच्छा बनाने के लिए करता है, उसको तबाह करने के लिए नहीं उससे गलतियां कराता। Why would God want to destroy people? अल्लाह क्यों लोगों को बर्बाद करेगा? लोग खुद बर्बाद कर देते हैं अपने आप। लेकिन अल्लाह की दुनिया, अल्लाह के तर्ज को तो समझे कि अल्लाह कैसे इंसान की तरबियत कर रहा होता है। तो कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए दुनिया में। हर नेगेटिव चीज़ पॉजिटिव चीज़ को जन्म देने के लिए होती है। क्या कहते हैं आप लोग सारे? आपके भाई एक सवाल है जो काफ़ी देर से आया हुआ है। आवाज़ ज़रा ज़ोर से बोलिएगा ताकि आवाम को भी आपकी आवाज़ आ जाए यहाँ पर। भाई माशा एक सवाल है रिगार्डिंग बेसिकली उसका जो एक जिस्ट है, जो मैं अक्सर आपका एक बहुत बड़ा टॉपिक है वज़ह से आला मौज़ी के हवाले से उन्होंने एक सवाल किया है कि जी मैं कैजुअल बिहेवियर को तर्क करके संजीदगी अपनाना चाहता हूँ। तो आपके भाई डोंट यू थिंक कि ये सवाल ही गलत है कि मैं बिल्कुल गलत कैजुअल सवाल। बिहेवियर को तर्क करना चाहता हूँ? मतलब देखें, बिल्कुल गलत बात की है। बोलो, तुम जवाब देना है तो नहीं, 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 आगे भाई। नहीं, यू गो नहीं, नहीं, आगे भाई, हैड। आगे फ्यूचर तुम लोगों ने ही संभालना है मेरे बाद इंशाल्लाह ताला। नहीं, आई थिंक सो। दुनिया के अंदर जब हर सिचुएशन सब्जेक्टिव है, हर सिचुएशन सिचुएशनल है, हर सिचुएशन सब्जेक्ट टू द कॉन्टेक्स्ट है, तो वहाँ एक किस्म का मिजाज कैसे चल सकता है? इंसान के मिजाज के अंदर कैजुअल बिहेवियर भी होना चाहिए, और इंसान के मिजाज के अंदर एक संजीदगी भी होनी चाहिए, और इंसान के मिजाज के अंदर एक फॉर्मल बिहेवियर भी होना चाहिए। इंसान के मिजाज में हज़ारों किस्म के बिहेवियर होने चाहिए, सब्जेक्ट टू द सिचुएशन। इंसान के अपने अंदर से संजीदगी का मतलब जो ये ले रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल ही लॉकडाउन करके खामोश हो जाऊं ताकि मेरा भरम स्टैब्लिश हो जाए। भाईजान, हर जगह नहीं चलेगा ये। कहीं आपने बात करनी है, कहीं आपने सुनना है, कहीं आपने मिजाज दिखाना है, कहीं थोड़ी सी आंख टेढ़ी करनी है, कहीं हल्का सा लतीफ़ा फेंकना है, कहीं हल्का सा आपने टॉन्ट करना है तरीके से। इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल। यू जस्ट कैन नॉट से दैट द परफेक्ट पर्सनैलिटी इज द वन जो बिल्कुल खामोश और संजीदा हो जाए। इतनी भी संजीदगी होगी तो लोग आपके साथ चिल कैसे करेंगे? लोग आपको कैसे तीर मारेंगे अपना? एंटी सोशल हो जाएगा तो बिल्कुल ही एंटी सोशल। अगर आप एंटी सोशल नहीं भी और आप बिल्कुल बैठे हो बोंगों की तरह और आपको लोगों को चिल ही नहीं कराना आता, तो भाईजान माशरे के लोग जो होते हैं उनको हर किस्म का मसाला चाहिए होता है। दे वॉन्ट एवरी जिस्ट आउट ऑफ यू। तो जितनी आप में डाइवर्सिटी होगी, जितना आप में तनव्वुर होगा, जितनी नौयत के मिजाज आपको में मुनाफकत नहीं होती, उतनी बड़ी सल्तनत आपकी होगी ना, उतने लोगों को आप कैटर कर सकते हो। क्या कहते हैं? ये हर जगह ही अप्लाई हो रहा होता है भाई? जी, हर जगह ही अप्लाई हो रहा है। 8:14 हैं और मेरे ख्याल से लोग थोड़े से कम हैं आज मेरे। हाँ, आज मेरे ख्याल से जुम्मा है ना। हाँ, लोगों के फिर आज टाइमिंग्स भी तो होते हैं मेरे ख्याल से। आहिस्ता आहिस्ता लोग आ जाएंगे। क्या सवाल चल रहे हैं जी? और हमारे लोग सर जो सीख रहे हैं उसे डिलीवर कब करना है? जो सीख रहे हैं उसे डिलीवर कब करना है? क्या मतलब? अप्लाई, मेरा ख्याल है इसका मतलब ये कि जो आप अक्सर कहते हैं ना कि जो इल्म जो है वो अमल करने बार बार अप्लाई करने से आता है। तो आई थिंक ये सवाल है। तो हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें भाईजान हमारे इल्म को, और अप्लाई करके जब आपको रिजल्ट्स आएंगे तो दुआएं दीजिएगा हमें, आगे चले जी। क्या कहते हैं लोग? क्या है सर, लाहौर आपसे मिलने का कोई चांस है? लाहौर तो सर हम रास्ते में है, पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह। आधा सफर तो हो चुका है आज। अब चलें, आप लोग लाहौर वाले रेकमेंड करें आज खाना कहाँ खाएं हम? वेयर शुड आई ईट माई डिनर? चाइनीज का तेरा मूड नहीं है तो एक जगह से तू अपने माइंड में बनाई दी जिससे तू चढ़ा है। नहीं, मैंने डांगी नूडल्स का सैंडविच आपकी वजह से छोड़ा है। नहीं, हम खाना देंगे जी। लाहौर वाले क्या कहते हैं? अरसलान जान ने अस्सलाम वालेकुम भेजा। अरसलान जज़ाकल्लाह कोई और कौन है? अरसलान की जो भी हमारे साथ है। अच्छा जी, गोजरा से। वालेकुम सलाम अरसलान, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह फॉर हमें मोटरवे तक ड्रॉप करने का। और आज तुमने हमारी खिदमत भी बहुत की, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, क्या कह रहे हैं जी? बाय अल अरीफी। अच्छा जी भाई, हम तो पढ़ते रहते हैं किताबें, पुराने बड़े लोगों की भी पढ़ते हैं और ये शेख अरीफी की भी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली। आपको मिस कर रहा है? कराची हमें मिस कर रहे हैं, हम भी कराची को मिस कर रहे हैं, लेकिन दे रहा है दुरुस्त है। नहीं, लेकिन अभी हम अपने मुल्क के दूसरे वासियों से मिलने आए हुए हैं, तो उनका भी हक है। हम रहते तो कराची में हैं, लेकिन माई कंट्री वेट्स फॉर मी एंड आई लव माई कंट्री। आई एम अवे फ्रॉम माई होम, माई फैमिली, माई वाइफ, एंड आई होप वो इस हालत में सब्र कर सकते हो। तो
मगर एक हिस्सा तो मेरा है ना जो मेरा कौम से, मेरी कौम का है, मेरे लोगों का है, और मेरी ज़िंदगी उनके लिए वक्फ है। मेरी आंखें भी आप देख लें, आई एम गेटिंग सो स्लीपी राइट नाउ, बट मैं चाहता हूँ किसी की ज़िंदगी में अगर एक दिन सुकून आ जाए मेरी किसी बात से, इससे बड़ा ऑनर क्या हो सकता है अपनी कंट्री को सर्व करना। सर तारिक का मैसेज आया, आई वांट टू परचेज अ स्पेशल गिफ्ट फॉर यू सर, कैन यू अलाउ मी टू गिव दिस गिफ्ट यू पर्सनली। हमजा तारिक कौन है? मेरे लिए गिफ्ट लेना है आपने? अच्छा, देख लें, थोड़े महंगे आदमी हैं हम, महंगा पड़ जाएगा गिफ्ट आपको। अब्दुल्ला भाई फ्रॉम टैक्सिला, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? आया नू गुजरात दी जय होए जी, गुजरात दी जय होए, की कहते हैं जी, गुजर कम्युनिटी को हमारा सलाम है। अरसल भाई कह रहे हैं प्लीज मेरा नाम ले लें, ऐसा लग रहा है शेख आप एक रेडियो पे शो कर रहे हैं। अरसल भाई आपको आरजे आतिफ का दिली सलाम है आपको, हैं? खुश हो जाए जी, आपका नाम ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर जी, आपकी वो वीडियो हमेशा देखता हूँ, सबर वाली वीडियो काफ़ी हेल्प करती है। इतना सबर कि मुंह को टेप लगा ले। चलें जी, ज़रूर सबर। आज भी मेरा सबर पे लेक्चर था, इंशाल्लाह उसकी भी एक क्लिप आएगी। फर्दर मोर क्लिप्स इंशाल्लाह आएंगी मेरे लेक्चर से, जैसे जैसे मेरे साइबर मीडिया सेल को मेरी वीडियोस जा रही हैं, एडिटिंग डिपार्टमेंट में जा रही होंगी, कट रही होंगी, वहाँ पर उसके पूरा फॉर्मेट हो रहा होगा। यू विल डेफिनेटली गेट टू हियर अ लॉट ऑफ स्टफ इन द कमिंग फ्यूचर। कुछ जोर लगाया है मैंने इस ट्रिप के ऊपर, इंशाल्लाह उम्मीद है कुछ अच्छा कंटेंट निकलेगा। हाँ जी, बहुत सारे प्यार मोहब्बत के SMS हमारे भी प्यार मोहब्बत के SMS नहीं मैसेज आ रहे हैं। हुज़ैफा को भूख ज़्यादा लग गई मेरे ख्याल से, हैं? मुस्तकिल मिजाजी, याद है मुस्तकिल मिजाजी कैसे हासिल करें? यार ये तो बहुत बार दी है यार, मैं थक गया हूँ मुस्तकिल मिजाजी के जवाब दे देंगे। बहरहाल मुस्तकिल मिजाजी का मतलब है कि नीयत के अंदर फसाद है, और नीयत का फसाद इल्म का फसाद है, और इल्म का फसाद अकायद का फसाद है, और अकायद और नज़रियात के अंदर नुकसान और नफ़े की डेफिनेशंस के अंदर फसाद है, जिसकी वजह से इंसान को इस बात के ऊपर मुस्तकिल मिजाजी अपनाते हुए डर नहीं लगता कि अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मेरा नुकसान कितना हो जाएगा, अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मैं माइनस में चला जाऊँगा। ये सारी चीज़ें जब फसाद हो जाता है इसका इल्म के अंदर, इंसान के सीने के अंदर, तो वो हल्का ले लेता है अपनी ज़िंदगी को। एंड दैट इज़ व्हेन यू स्टॉप वर्किंग इन अ नटशेल। जवाब ज़रा गौर से सुनिएगा अगर लाइव के सेशन के बाद इंशाल्लाह। हाँ जी, क्या कहते हैं हमारे लोग पूरे पाकिस्तान को? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज FM। नहीं, वकील भाई कह रहे हैं कि आतिफ भाई आप थोड़े से ज़्यादा कैजुअल ना हो आप लोगों को, हैं? चलें जी, क्या कह रहे हैं लोग? सुन रहे हैं, बैठ के हैं, गुन्ने हैं बड़े, निकाल कुछ नहीं रहे, सब देख रहे हैं हमें, हैं? अपनी अपनी बातें कराएं जी, अपनी अपनी बातें बताएं हमें। ये कौन है जी? कैसे, एक क्या सवाल आया है इसका? क्या कह रहा है ये भाई? हैं? सिराज ज़ियाद साहब कौन है ये? क्या कह रहे हैं? अल्लाह आपका सफ़र आसान करे, अल्लाह आपका भी ज़िंदगी का सफ़र आसान करे। थक गए हैं भाईजान, जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। वाला का मिसलुक, अल्लाह आपके लिए भी। वैसे जिन्हें लाहौर नहीं देखे और जमिया नहीं जा रहे हैं सिर्फ लाहौर इंशाल्लाह। बेस्ट विशेस फॉर द इनकलाबी टीम। वैसे हम सोचते हैं कि अल्लाह ने हम जैसे हकीर लोगों को कैसे अल्लाह ने इस काम पर गामजन कर दिया। वैसे हैं, वैसे ज़िंदगी में इसके अलावा कोई और काम होता तो ये थ्रिल और एडवेंचर और मज़ा नहीं होता। वैसे हैं, ये सवाल आप अक्सर करते हैं मुझसे कि वाई अस। चलें, वाई अस तो अल्लाह का फैसला है। जब तक अल्लाह ने हमसे काम लेना लेगा, नहीं होगा तो अल्लाह की तो इतनी मखलूक है, उसकी खिदमत उसकी मदद कर बनाओ अल्लाह के काम करने के लिए। अल्लाह तो किसी चूंटियों से अल्लाह काम ले ले अपना। लेकिन सवाल ये है कि अल्लाह की मखलूक की मदद करने में मज़ा कितना है? कितने लोग अगर आज सुकून से सोते होंगे, उनकी ज़िंदगियों में टेंशनें कम होती होंगी, उन्हें हौसला मिलता होगा, उनका दर्द कम होता होगा, उन्हें उम्मीद की किरण दिखती होगी।
यू नो देयर हार्ट्स माइट बी, कितने लोगों को आज एक मतलब सुकून मिलता बहुत है। सारा कुछ रेड है दूसरे। ये क्या आ रहा है माशाल्लाह से, भाई एक सवाल आया ये इतने मुंह किसके आ गए हैं? ये कौन सा शैडो है? हाँ, क्या कह रहे हैं भाई हमारे दोस्त, क्या कह रहे हैं भाई, क्या चलें जी। मैं सोच रहा हूँ लाइव सेशन अब बंद करें या कंटिन्यू करें? आखिरी सवाल ले लें। आखिरी सवाल ले लेते हैं जी। अच्छा है, तो उसने सिस्टर ने पूछा है कि एक काम का इरादा करते हैं लेकिन ना चाहते हुए भी वो डिले हो जाता है, क्या करें उसमें? अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? एक काम करने का इरादा करते हैं लेकिन वो ना चाहते हुए भी डिले हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? अच्छा, एक काम करने का इरादा करते हैं नेक काम करने का इरादा करते हैं मगर लेकिन वो ना चाहते हुए भी डिले हो जाता है, वो मतलब लॉन्ग हो जाता है, मतलब उसमें देर हो जाती है नेक काम करने में देरी हो जाती है। चले इंटेंड करते हैं, कर नहीं पाते, हाँ। दिल भी चाह रहा होता है करने का। तो एक तो इसमें ये है ना, वासान तकरा हुसैन वहुवा खैरुल लकुम, वासान तो हिब हुसैन वहुवा शरुल लकुम। कभी कभी आप एक चीज़ को पसंद कर रहे होते हो, उसमें बुराई होती है, अल्लाह कहता है। कभी कभी आप एक चीज़ को बहुत बुरा समझ रहे हो तो उसमें खैर होती है। तो एक तो अल्लाह के लिहाज से जो काम भी जब होना होता है ना उसकी ऐन ये नेक कामों के अंदर भी नेकी के कामों में भी देरी हो रही होती है तो अल्लाह की तरफ से हो रही होती है ना, कोई वजह होती है ना उस टाइम पर वो नेकी करने के अंदर। हो सकता है कोई फसाद हो जाए, हो सकता है कोई मिस इम्बैलेंस हो जाए। दुनिया की एक चीज़ तो नहीं होती ना महज। हाँ, ये क्या कह रहा है ये? अच्छा भाई, ये शैडो साहब जो है ना कहते पहले बंदे पीछे बैठे ने तो उसकी आप रीड कर रीड कर रहे हैं सर। कुछ कमेंट्स एक्चुअली मोबाइल में जो है वो चले जाते हैं तो उन पर नजर नहीं आते, बड़ी माजरत उसके लिए। तो भाई माजरत चाहते हैं, अगर आपका कमेंट रीड नहीं किया तो गुस्सा करने की लोड़ है। मैं कोई मरदा ते नहीं पिया ना, फिर आ जाऊंगा ताड़े को अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी बेचैनी किस चीज़ दी है कि भाई हौसला रख, सब्र रख, इंशाल्लाह मैं बैठा हूँ, इंशाल्लाह फिर आ जाऊँगा, अल्लाह ताला आसानी करें। तो पीछे बैठा हुआ भाई, पीछे बैठा नहीं, हमारा दिल है, हमारा जिगर है, वो हमारे बच्चे हैं ये माशाल्लाह। हम भी चाहेंगे कि आप हमारे भाई को कोई ये मत समझेंगे कोई ऑपरेटर है, तो वो जो हमें बता रहा है हमारे बेटे हैं माशाल्लाह से है, जिनको हमने तैयार किया अल्हम्दुलिल्लाह कौम की खिदमत के लिए। हम चाहेंगे कि आप हमारे भाई, हमारे बच्चों का अदब से नाम लें थोड़ा सा। ये नहीं है कि वो बाइस्ड है आपके पढ़ने के अंदर, 50 पट्टी के और भी चल रही हैं गाड़ी के अंदर जो हम बताते नहीं हैं आप लोग। तो क्या चल रहा है, क्या बात चल रही थी? इसकी ना कि आप बता रहे थे कि नेक काम करने में जो तो एक तो उसके अंदर ये है कि भाईजान अल्लाह ताला, और उसका भी भाई मसला पढ़ ले जिन्हें हूँ तेरे उत्ते फतवा लाया है वो। हाँ मैसेज कोई नहीं है। हाँ हाँ भाई, इसके अंदर ये कि अच्छा अब नेकी का काम डिले हो रहा है, तो साफ बात है भाई शैतान तंग कर रहा है आपको, आपका नफ्स तंग कर रहा है। आपका नफ्स आपको उस नेकी का मजा नहीं लेना चाहता, उस नेकी का लुत्फ नहीं देना चाह रहा। हाँ यार, आप भी हमारे बच्चे हैं, ये भी हमारे बच्चे हैं भाई। हमारे इस बच्चे का सवाल पढ़ते हैं, ऐਵੇਂ बेचारा रात को। आपने पहले भी कैटर कर लिया है, उनका सवाल ये है कि किसी चीज़ पे फोकस करते हैं। अच्छा, तो किसी कुछ चीज़ ऐसा पे होता फोकस है। करते हैं, शैडो भाई, शैडो हैं माशाल्लाह। जो आपका सवाल है बताएं, फिर से लिखें, मैं जवाब उसके देता बाद हूँ। दिल भर जाता आपको है। नाराज नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला भाई, तुसी सारे साढ़े पुत्र है माशाल्लाह। कहते हैं कुछ टाइम तो बाद नेकी उसका के अंदर दिल अगर भर जाता है। डिले हो रहा होता है ना, मेरा वो जवाब, नेकी में जो डिले हो रहा होता है ना, उसमें ये बड़े आंसर होते हैं। नफ्स कन्वीनियंस जोन्स में, नफ्स नहीं चाह रहा होता है नेकी की हिलावत मिल जाए, नफ्स तोड़ रहा होता है। नेकी के अंदर इंसान को डाउट और शकूक की वजह से हो सकता है कि वो शक उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है उसकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा है। तो 50 एलिमेंट होते हैं जिसकी वजह से नेकी नहीं हो रही। नेकी की करने की एक बड़ी लामत ये भी कि इंसान गुनाहगार होता है। गुनहगार होता है तो नेकी नहीं होती, क्योंकि हदीस में आता है इन्ना सिद्का यहदी इलल बिर, सच बोलना बड़ा नेकी का काम है। वह इन्नल बिर यहदी इलल जन्नह, तो एक नेकी दूसरी नेकी को आसान करती है, उसकी तरफ पुश करती है, और इससे तक इंसान जन्नत में चला जाता है। तो ईमान की निशानी भी ये होती है कि उसे नेकी आसान लगती है, मुश्किल नहीं लगती। और निफाक की निशानी ये होती है, हो सकता है आपके अंदर वो कमिटमेंट, वो दिल लगी और अल्लाह से वो प्यार और वो मोहब्बत अभी नहीं है, जिसकी वजह से वो नेकी आसान नहीं हो रही। और दूसरी बात है, अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए अगर नेकी आसान नहीं हो रही, क्योंकि वैसे ये है ज़रा मसले की बात कि नेकी आसान नहीं हो रही इंसान की। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला मेरे लिए आसान कर तेरी तरफ आना।
तो एक इंसान ये भी कह देता है ना, शैतान मेरे पीछे ओ पड़ा भाई है। और जवाब जरा दे दीजिए जरा वो जरा एक काम पे फोकस किया जाता है लेकिन उसके बाद उससे दिल भर जाता है उस time। एक काम पर फोकस करा जाता है और उससे दिल भर जाता है। तो भाई हमारे शैडो भाई जो हमारे बच्चे कह रहे हैं ना हम आपके बच्चे हैं, तो हम अपने बच्चों को जवाब देते हैं, उनका दिल सुकून में लाते हैं। एक काम से जब दिल भर जाता है तो दूसरा इसलिए भर जाता है भाईजान क्योंकि आप उसको उस तरीके से कंज्यूम नहीं करते जैसे उसके तरीके कंज्यूम करने का हक था। अब अगर आपको 1 गिलास पानी की प्यास है और आपने 10-10 गिलास पीने शुरू कर दिए तो भाईजान पानी की बुकत तो खत्म हो जाएगी उस टाइम पर। तो इसलिए आप सल्लम कहते थे एक हिस्सा हवा, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा खुराक रखें पेट में। और कुलू वशरबू वाला तुसरफू, खाओ पियो मगर इसराफ ना करो। जब आप इसराफ करते हो ना तो वही हो जाएगा जो बनी इसराइल के साथ हुआ था। अल्लाह ने उनको आसमान से खाने दिए, मनो सलवा दिया, उन्होंने एक्सेस मांगा, एक्सेस खाया, एक्सेस वेस्ट किया, बेढंगा खाया, बेढंगा स्टोर किया, उनके दिल में उसकी रगबत ही मर गई। उन्होंने एंड में फिर कह दिया हमें क्या चाहिए, फूमी हा बबसली हा, हाँ ककड़ी प्याज मसूर दालें ये फिर से चाहिए। अल्लाह का आसमानों से भेजा हुआ रिस्क उनके दिमाग से ना उसकी मार्जिनली यूटिलाइज हो गया, कैसे जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी इकोनॉमिक्स का। वजन चीज़ों को उनकी वक्त पे करें, उनकी जगह पे करें, एक मेयार में करें, एक मिकदार में करें और इसराफ में ना करें। लॉन्ग लास्टिंग उसका मज़ा रहेगा इंशाल्लाह ताला। ये अल्लाह के दीन की हिकमत है जिसके तहत आप इस दुनिया को इंजॉय कर सकते हैं। हाँ जी, भाई आई थिंक वी नीड टू क्लोज द लाइव। आप सबको हम सबका बहुत ज़्यादा सलाम प्यार। मे अल्लाह ब्लेस ऑल ऑफ यू, प्रिजर्व ऑल ऑफ यू। हमारे लिए अपनी दुआओं पे अपने हाथ उठा के हमारे लिए दुआ करते रहिएगा। और ये भाई प्लीज़ बता दें कौन है हसीब साहब। जिन भाइयों और बहनों का सवाल जो है वो मैं रीड नहीं कर सका, उसके लिए बहुत बहुत माजरत, बिकॉज आई एम एक्चुअली यूजिंग फ्रॉम द फ़ोन, तो उसकी वजह से कुछ कमेंट्स जो है वो ऊपर जाके फिर हाइड हो जाते हैं। हुज़ैफा जी आप लोगों से एक्सक्यूज़ कर रहा है, हमारे बच्चे से भाई अगर गलती होगी तो हम माजरत चाहते हैं। हम अभी हमारा टूर है 15-20 दिनों का, ज़रूर आपसे मुलाकातें रहेंगी। मैं आप लोगों को थैंक यू सो मच सर। आ गया भाई शैडो भाई, खुश हो गया हमारे माशा से, यो हो गया हमारा, यो ओके हो गया जी, ठीक हो गया है ओके हो गया जी माशाल्लाह से। बाकी जिन लोगों के सवालात जो हैं वो रह गए हैं उनके लिए इंशाल्लाह हम good फिर news आएंगे। ये है कि 28 सितंबर को जो लाहौर का इवेंट है उसमें इंशाल्लाह ओपन 28 सितंबर को लाहौर का ओपन इवेंट है, आइए और हमसे मुलाकात कीजिए। अच्छा, कोयटा वाले का सवाल था, वो लाहौर कैसे आएगा? कोयटा वाला कैसे आएगा? ओपन इवेंट थोड़ा तो ख्याल करें। चले हाँ इंशाल्लाह ताला, लेकिन हम फिर से लाइव करते रहेंगे, हम लोगों से बात करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी करिया बस्ती बस्ती हमें जाना है, जब हम निकलेंगे हम ज़रूर लाइव करेंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और जीते रहें और बढ़ते रहें और अपनी ज़िंदगी में अपनी उस एक्सीलेंस को अचीव करते रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वी आर अबाउट टू टैप आउट ऑफ दिस।